दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा लेसन, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। आपके माइंड के दो लेवल्स होते हैं। एक होता है रैशनल लेवल, जिसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, और एक होता है इरैशनल लेवल, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हो और जो भी आप आदत अनुसार सोचते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही जिम्मेदार है आपके इमोशंस और क्रिएटिविटी के लिए। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई विचार को स्वीकार कर लेता है, वो उसे इफेक्ट में लाना शुरू कर देता है इमीडिएटली। वो आइडियाज को एसोसिएट करना चालू कर देता है और आपने अपनी जिंदगी में जो भी नॉलेज हासिल की है उसका यूज करता है। आपके अंदर जो भी एनर्जी, पावर, विजडम है, सबका इस्तेमाल करके वो आपकी स्वीकार की हुई सोच को सच बनाने में जुट जाता है। कई बार वो कुछ ही समय लेता है इस सोच को पूरा करने में, वही कई बार वो दिन, हफ्ते, महीने या उससे भी ज्यादा समय ले सकता है। आपको ये याद रखना होगा कि ये दो अलग माइंड नहीं है, ये बस दो अलग तरह की एक्टिविटीज है जो आपके माइंड में चलती रहती है। आपका कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो रीजन करता है, जैसे कि वो चुनता है कि आप कौन सी किताबें खरीदोगे, कौन सा घर लोगे और किसे लाइफ पार्टनर बनाओगे। लेकिन दूसरी तरफ बिना कोई कॉन्शियस चॉइस के आपकी हार्ट बीट चलती रहती है। आपका डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, सांस लेना, ये सारी एक्टिविटीज आपका सबकॉन्शियस माइंड करवाता है, बिना आपके कॉन्शियस माइंड के कोई भी कंट्रोल किए। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके बिलीव्स है उन्हें स्वीकार कर लेता है बिना आर्ग्यूमेंट के। वो आपके कॉन्शियस माइंड की तरह रीजन नहीं कर सकता। वो धरती जैसा है जो कोई भी बीज को स्वीकार कर लेता है, अच्छे हो या बुरे। आप अपने विचारों को बीज की तरह समझ सकते हो। बुरे विचार आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिवली काम करते रहेंगे और कभी ना कभी आपके सामने प्रकट होंगे। आपका कॉन्शियस माइंड ही वो चौकीदार है जो बुरे विचारों से आपके सबकॉन्शियस माइंड को बचा सकता है। अब तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी नए सुझाव से बदला जा सकता है। ऑथर इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर आप कोई जहाज में एक कमज़ोर दिखने वाले आदमी से कहोगे कि वो तो बहुत बीमार दिख रहा है, लगता है वो सी सिक होने वाला है, उसे उसके कैबिन चले जाना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाएगा और मान लेगा कि वो सच में बीमार है और सेफ्टी के लिए अपने कैबिन चला जाएगा। वही अगर आप जाकर यही बात किसी नौसैनिक से कहोगे तो वो या तो आप पर हंसेगा या इरिटेट हो जाएगा। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसे आदत है जहाज में ट्रैवल करने की और वो कॉन्फिडेंट है कि अब उससे सी सिकनेस नहीं हो सकती। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी सुझाव आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा तब तक नहीं बन सकता जब तक आपका कॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार ना कर ले। आप अपने माइंड से डर को हटाने के लिए ऑटो सजेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑटो सजेशन का मतलब है स्पेसिफिक सजेशंस जो आप खुद को देते हैं। ऑथर इसके लिए एक महिला का एग्जाम्पल बताते हैं जिसे सिंगिंग ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वो पिछले 3 ऑडिशंस में बुरी तरह फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी थी, पर उसकी सोच ऐसी थी कि शायद मैं गाने लगूं तो लोगों को मेरी सिंगिंग पसंद ना आए। मैं कोशिश करूंगी लेकिन मुझे बहुत डर और बेचैनी है। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये नेगेटिव बातें स्वीकार कर ली और इन्हें उसके सामने प्रकट किया जब भी वो ऑडिशन देने गई। इसे सॉल्व करने के लिए उस महिला ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया कि वो दिन में 3 बार अकेले एक कमरे में जाती, अपनी चेयर पे आराम से बैठ जाती, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके आंखें बंद करके अपने आप से ये कहती कि मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है, मुझे खुद पे पूरा विश्वास है। ये बात वो अपने आप से 5 से 10 बार दोहराती हर सिटिंग में। हफ्ते के अंत में वो पूरी तरह से तैयार हो गई और जब ऑडिशन की बारी आई तो उसने लाजवाब परफॉर्मेंस दिया। फिर ऑथर हमें हेटेरो सजेशन के बारे में बताते हैं। हेटेरो सजेशन का मतलब होता है ऐसे सुझाव जो हमें दूसरों से मिलते हैं। दूसरों से मिलने वाले सजेशन से भी हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है रिलीजन, जिसके जरिए लोगों को सुझाव दिया जाता है कि उन्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। सजेशन से हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और कंट्रोल ला सकते हैं, लेकिन ये ऐसे लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए भी यूज किए जाते हैं जिन्हें माइंड के रूल्स ना पता हो। जब इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत असरदार होते हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल से ये बहुत सी तकलीफें और दुख भी लाते हैं। तो आपको लगातार चेक करते रहना चाहिए जो नेगेटिव सजेशंस लोग आपको देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्हें सच मान लें। बचपन से ही हमें डिस्ट्रक्टिव सजेशंस बताए जाते हैं। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स,
फ्रेंड्स और रिलेटिव्स द्वारा। जब आप इन्हें ध्यान से स्टडी करोगे तो पाओगे कि इसमें से ज़्यादातर सुझाव प्रोपागेंडा है। ये आपको कहे जाते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए और आप में डर बिठाने के लिए। तो ये थी समरी दूसरे लेसन की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस किताब से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। आगे के लेसन्स का वीडियो नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।